क्या फॉरएवर प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है? क्या सचमुच में फॉरएवर में पैसा आता है कि नहीं? यहां पर बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? क्या फॉरएवर कंपनी सचमुच में एक जेन्युइन कंपनी भी है कि नहीं? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स थोड़े से कॉस्टली बहुत ज्यादा है यार। फॉरएवर क्या प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है? क्या फॉरएवर में हमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं? एग्जैक्टली फॉरएवर में काम क्या करना होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे दोस्तों, जिनका जवाब ढूंढते ढूंढते आप इस वीडियो तक आए हो। सो वेलकम टू दिस वीडियो, दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। दोस्तों, हो सकता है आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सकता है आप एक नोवस कस्टमर हो। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आप दोनों लोगों से, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपनी टीम को भी शेयर करें, और जो पर्संस को आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर किया है, जिनका अभी तक इस बिजनेस को लेकर डिसीजन नहीं बना है या डिसीजन स्ट्रांग नहीं है, उनके मन में डाउट्स है, तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर कर देना। सारे डाउट्स उनके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप एक नोवस कस्टमर हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज स्टार्टिंग टू टिल एंड एकदम प्रॉपरली स्क्रीन को फुल कर लो, ईयरफोन्स लगा लो। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फॉरएवर लिविंग, देखो सबसे पहला मैं जो डाउट फॉरएवर लिविंग का क्लियर करता हूं। हमारे मन में ना एक डाउट होता है कि यार फॉरएवर कहीं स्कैम या फ्रॉड तो नहीं है। अब देखो, डाउट आने के अलग अलग रीजंस होते हैं। या तो पहले आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका होता है, स्कैम हो चुका होता है, या फिर आपने सुना होता है कि ऑनलाइन स्कैम होता है, या आपने किसी के अपने रिलेशन में देखा होता है कि किसी के साथ ऑनलाइन स्कैम हो गया था। देखिए एक बात को यहां पर समझना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। मान लीजिए अगर आपको बोलूं, अगर आप मार्केट में आज के टाइम पे 500 रुपए का नकली नोट ढूंढोगे तो क्या मिल जाएगा? ऑब्वियसली मार्केट में 500 रुपए का नकली नोट कहीं ना कहीं किसी के पास अवेलेबल होगा। बट अगर मैं आपको बोलूं, क्या 3,000 रुपए का नकली नोट अवेलेबल होगा? तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 3,000 का नकली नोट क्यों नहीं होगा? क्योंकि 500 का तो है। क्योंकि 500 का नकली इसलिए है क्योंकि 500 का असली भी है। 3,000 का कोई असली नोट ही नहीं है, तो नकली कहां से होगा? तो यहां से एक चीज हमें क्लियर होती है। देखो मार्केट में अगर जहां भी फ्रॉड होता है, तो वो जो फ्रॉड कंपनीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं जेन्युइन कंपनीज को ही कॉपी कर रही होती है। उन्हीं के प्लान को कॉपी करके वो मार्केट में फ्रॉड कर रही होती है। तो अगर कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है, इट मीन्स समथिंग इज ओरिजिनल। कुछ कंपनीज ओरिजिनल भी वर्क कर रही हैं। तो फॉरएवर लिविंग दोस्तों एक ग्लोबली वर्क कर रही है कंपनी, 170 प्लस देशों के अंदर 47 ईयर से वर्क कर रही है। मैं आपको इस बात की गारंटी श्योरिटी दे सकता हूं कि ये कंपनी बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है दोस्तों। इट्स एन जेन्युइन कंपनी। मुझे लगभग लगभग 3.5 से 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है फॉरएवर लिविंग के अंदर, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो मैं आपको एक बढ़िया एडवाइस दे सकता हूं कि दोस्तों ये कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है। आप इस कंपनी के गवर्नमेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स लेकर भी कहीं भी जाके चेक करवा सकते हो, ये कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है। ओके, बट हमारे मन में तब भी दोस्तों सवाल होता है कि यार इंडिया तो एक ऐसा देश है जहां पर एक मुजरिम क्राइम करके भी, है ना, जेल करके, लाइक मर्डर करके, रेप करके भी वो जेल से बाहर घूमता रहता है, फ्रीली इधर उधर घूमता रहता है, उसको बेल मिल जाती है पैसा देके, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। तो सेम एज इट इज, क्या पता इंडिया के अंदर भी ऐसा ही हो? क्या पता फॉरएवर कंपनी ने 1,000-1,500 करोड़ रुपया कहीं कंपनी के खाते में डाल दिया, और लाइक इंडियन गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया, और कहीं ये इंडिया में कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही। चलो मान लेते हैं दोस्तों इंडिया का कानून कमजोर है, मान लेते हैं कि इंडिया में कंपनी फ्रॉड कर सकती है, बट क्या दुबई में भी फ्रॉड कर सकती है? क्या सऊदी अरब में भी फ्रॉड कर सकती है? वहां पर हमारी कंपनी के ऑफिस हैं, समझ रहे हो? वहां के तो आपको पता है, वहां पर तो कहते हैं कि गलती भी डरती है गलती करने से। ठीक है, तो ऐसी कंपनी, ऐसी कंट्रीज में अगर हमारी कंपनी वर्क कर रही है, इट मींस दोस्तों ये जेन्युइन है। आप प्रॉपर्ली इस कंपनी के सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए और देन इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है, राइट? किसी एक चीज की वजह से आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर एक हॉस्पिटल किसी पेशेंट की डेथ होने के बावजूद उस पेशेंट का नकली ट्रीटमेंट करके अगर फैमिली से पैसे खा रहा है, तो अगर एक हॉस्पिटल या एक डॉक्टर ऐसा कर रहा है, तो इंडिया के सारे हॉस्पिटल्स ऐसा नहीं कर रहे। अगर एक पुलिस ऑफिसर करप्टेड है, क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया के सारे पुलिस ऑफिसर्स क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हैं, सारे के सारे करप्टेड है, नहीं। तो दोस्तों सेम एज इट इज, हजारों लाखों कंपनीज ऑनलाइन सेक्टर में काम करती हैं, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं वर्क करने की। अगर एक कंपनी, एक इंसान स्कैम कर देता है, तो आप पूरी की पूरी कंपनी या पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको स्कैम फ्रॉड वाला डाउट क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं दूसरी चीज पे। देखो फॉरएवर में काम क्या करना होगा, ये भी हमारे मन में एक सवाल होता है। देखिए मैं आपको स्ट्रेट सिंपल कट क्लियर बताता हूं। देखो पहली चीज, इट्स नॉट अ जॉब। अगर कोई आपको ये बोल के लेकर आया है कि फॉरएवर एक जॉब है, नो, फॉरएवर कोई जॉब नहीं है।
फॉरएवर दोस्तों एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको बिजनेस बिल्ड करने का मौका देती है। देखिए, अब जैसे कोई समोसे की रेडी लगाता है तो क्या उसको समोसे की रेडी लगाने से पैसा आता है? नहीं, उसको समोसे बेचने से पैसा आता है, राइट। वो जितने ज्यादा समोसे बेचेगा उतने ज्यादा पैसा आएगा। किसी इंसान ने कपड़ों की दुकान खोली, क्या कपड़ों की दुकान खोलने से पैसा आएगा? नहीं, वो जितना ज्यादा कपड़ा बेचेगा उतना ज्यादा उसको उसके हिसाब से पैसा आएगा। सेम एज इट इज फॉरएवर में कोई काम को शुरू करने से पैसा नहीं आता बैठे बैठे। आपको फॉरएवर के जितने बिजनेस पार्टनर्स आप क्रिएट करोगे, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स आप क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा आपको पैसा आएगा। यू हैव टू क्रिएट अ टीम। देखिए, जैसे कि कहते हैं दो दो हाथ और एक दिमाग, सिर्फ घर का दाल फुल्का चला सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपके साथ 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम वर्क इज इक्वल्स टू ड्रीम वर्क। यहां पर आप एक टीम क्रिएट करते हो जिसका आपकी तरह सेम विजन होता है, सेम मिशन होता है, और उनके साथ आप अपने दिमाग और हाथ मल्टीप्लाई करके आप अपनी इनकम को भी मल्टीप्लाई करते हो, राइट। सो यहाँ पे टीम बिल्ड करनी होती है। पर लोगों के मन में ना टीम की बात सुन के एक मन में सवाल आ जाता है कि कहीं यार ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, दो के नीचे दो वाला काम तो नहीं है, पिरामिड स्कीम तो नहीं है। देखिए, पहली चीज बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने भी ये सर्टिफाई किया है हमारी कंपनी को कि हमारी कंपनी ना ही कोई पिरामिड स्कीम्स में आती है, ना ही कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम भी नहीं है। देखो, हमारे मन में एक डाउट होता है कि बंदे जोड़ने वाला काम है। आप एक चीज नोटिस करो कि बंदे कहाँ नहीं जोड़ते, लोग कहाँ कनेक्ट नहीं होते हैं। जिसके इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फैन फॉलोअर्स हैं, जिसने सबसे ज्यादा बंदे जोड़े हुए हैं ना इंस्टाग्राम पे, उसको ब्रांड उतना ज्यादा पैसा पे करता है। जिसके यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जिस यूट्यूबर ने सबसे ज्यादा बंदे अपने साथ यूट्यूब पे जोड़े हुए हैं, वो सबसे ज्यादा वहां पर यूट्यूब पे पैसा कमा रहा है, उसके व्यूज उसके ज्यादा आ रहे हैं, राइट। अगर आप देखोगे एक बस वाला भी सवारी जोड़ता है, एक ऑटो रिक्शे वाला भी सवारी जोड़ता है। हर जगह लोग जुड़ते हैं। अंबानी आज कामयाब हुआ, अकेला काम करके कामयाब हुआ? नहीं, उसने हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया। उसने अपने हाथ और दिमाग मल्टीप्लाई की, एक टीम क्रिएट करके वो लाइफ में ग्रो कर गया। केजीएफ मूवी हिट हुई, क्या सिर्फ रॉकी भाई की वजह से हिट हुई? क्या उसने खुद को ही मारा, खुद को ही प्यार किया, खुद ही ढोल बजाए, खुद ही एंट्री मारी? नहीं ना दोस्तों, उसके साथ कम से कम 300-400 बंदों का टीम वर्क था। कितने सारे आर्टिस्ट थे, कितने ज्यादा सारे और एक्टर एक्ट्रेस थे, है ना। तो काफी सारे लोगों का टीम वर्क था। विराट कोहली जितना मर्जी अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, बट अगर उसके बाकी के टीम के प्लेयर बेकार हैं तो विराट कोहली अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। रोनाल्डो जितना मर्जी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, अकेले वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो हर जगह टीम वर्क है। जिस बंदे ने टीम वर्क कर लिया, उस बंदे ने समझ लो ड्रीम वर्क कर लिया, उसने अपनी सारी जिंदगी के वो ड्रीम पूरे कर सकता है। तो लोग हर जगह जोड़ते हैं। बट देखो दोस्तों, वो दो के नीचे दो वाला ही काम नहीं है कि बंदा लाओ जी दो के नीचे दो जोड़ते जाओ, वो ये काम नहीं है। प्रॉपर आपको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान स्टडी करना है, बिजनेस शेयर करना होता है। जैसे जैसे हम बिजनेस शेयर करते जाते हैं, देखो जैसे कि मान लो आपने कपड़ों की दुकान खोली, 10 लोग आपकी दुकान में आएंगे, हर बंदा कपड़ा नहीं खरीदेगा, 3-4 लोग खरीदेंगे, आपको पैसा बनेगा। सेम एज इट इज जब हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, हर कोई आपको हाँ नहीं बोलता है, बट जिस इंसान को इंटरेस्ट होता है, जब उसको समझ आ जाती है, तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है और आपका इनकम बिल्ड होती है, वहां से आपको कमीशन आने लग जाता है, राइट। अगली चीज, प्रोडक्ट सेल करने होंगे क्या? देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो बेसिकली प्रोडक्ट सेल करते हैं डायरेक्टली। एक चीज समझना, देखो प्रोडक्ट सेलिंग अब दो तरीके से होती है फॉरएवर के अंदर। या तो आप डायरेक्टली किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हो कि ये जो हमारा एलोवेरा ले लो, ये हमारा बी हनी खरीद लो। अब आपको 2cc के बाद हर प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट और 5% कैशबैक पे पड़ता है, टोटल 35% ऑफ होता है। 1000 रुपए की जो चीज है वो मिलती है आपको 650 रुपए की, राइट। अब यहां पर ना एक चीज आप समझना कि कुछ लोग प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट सेल्स करके सेल करके वहां से अपना कमीशन कमाते हैं। बट फॉरएवर के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, वो फर्स्टली बेसिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की गई हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। अब आपने फॉरएवर को समझा, तो जब आप फॉरएवर को स्टार्ट करने वाले हो तो आपको कंपनी को एक टर्नओवर करके देना होगा, जिसको करने के बाद ही कंपनी आपको वर्क करने की अथॉरिटी देती है, और जिसे हम बोलते हैं 2cc। अब आपने वो 2cc डन किया तो मींस प्रोडक्ट्स कंपनी के बिक गए, राइट। तो सेल्स वहां पे हुई। देखो, बिना प्रोडक्ट के कंपनी वर्क नहीं करती। अगर आप सोच रहे हो ना कि प्रोडक्ट है इट मींस घर घर जाके बेचना होगा, नहीं, वो और कंपनीज के अंदर होता होगा। बट फॉरएवर ने मैं 95% लोग सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आगे रखते हैं। जब कोई इंसान अपॉर्चुनिटी बाय करता है तो प्रोडक्ट्स की टर्नओवर अपने आप हो जाती है। बिकॉज देखो, अगर अब आपको फॉरएवर बाय करनी है, आपको फॉरएवर में लाइसेंस परचेज करना है, तो लाइसेंस कैसे परचेज होगा? कोई इन्वेस्टमेंट करके नहीं, जस्ट एक प्रोडक्ट्स की टर्नओवर करके। यहां पर ना लोगों के मन में एक और सवाल आ जाता है कि यार एक 2cc जो लेवल है, कहीं ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी होगी? देखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट वो होता है जहां पर आप पैसा देते हो, उसके बदले में रिटर्न में आपको कोई चीज नहीं मिलती, या अगर आपको मिलती है, जैसे मान लो आपने 10,000 दिया तो आपको 2,000 की चीज मिल गई, या आपने 10,000 दिया तो आपको कोई डिजिटल कोर्स मिल गया,
तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बट अगर आपने दुकानदार के पास गए, आपने 200 रुपए दुकानदार को दिया, उसके बदले में उसने आपको 200 रुपए का कोलगेट दे दिया, तो क्या वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है? नहीं होती है। आप कोई फेस क्रीम लेने जाते हो, आपने मान लो फेयर एंड लवली लेने गए, आपने 200 रुपए दिया, आपको क्रीम मिल गई, तो क्या वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है? नहीं, वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉरएवर आपको यही बोलती है कि मार्केट के जितने भी ब्रांड्स आप घर में यूज करते हो, राइट, तो उन ब्रांड्स को रिप्लेस करो और मेरे प्रोडक्ट्स यूज करना। लाइफ में पहली बार और आखिरी बार एक टर्नओवर करके स्टार्ट करो पर लाइक यूज करना। मैं आपको काम करने का मौका देती हूँ, राइट। तो कंपनी की एक इन्वेस्टमेंट लाइक टर्नओवर होती है जिसे हम 2cc बोलते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं, आप इसको टर्नओवर वर्ड यूज कर सकते हो, राइट। उसके अलावा प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। देखो एक लाइन मैंने सुनी है, कहते हैं कि जिस चीज में क्वालिटी होती है वो चीज सस्ती नहीं होती, और जो चीज सस्ती होती है उसमें क्वालिटी नहीं होती। अब यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहली चीज एक समझ जाओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके लिए आईफोन 17 प्रो मैक्स बाय करना, या मान लीजिए आईफोन 17 16 जो भी है, आईफोन 16 17 प्रो मैक्स बाय करना आपके लिए महंगा होगा या सस्ता होगा? 99% लोगों के लिए इस वीडियो में हो सकता है महंगा हो, 1.5 लाख का मोबाइल फोन परचेज करना। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए होगी, तो वो आपके लिए चीज महंगी होगी या सस्ती होगी? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सस्ती होगी। क्यों? देखो पहले चीज वो महंगी लग रही थी, बाद में सस्ती हो गई। कैसे? आपकी इनकम की वजह से। कहते हैं कोई भी चीज इस दुनिया में महंगी सस्ती नहीं होती, बस इंसान की औकात ही महंगी सस्ती होती है। विराट कोहली के लिए आज से 10 साल पहले लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदना बहुत महंगा था, बट आज वो शायद हो सकता है उसकी मंथली इनकम इतनी है कि वो 10-20 लैम्बोर्गिनी कार्स वन शॉट एक बार में खरीद सकता है, इतनी उसकी इनकम है, राइट। तो कोई भी चीज महंगी सस्ती नहीं होती। बट मैं आपको तब भी बोलूं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत बहुत ज्यादा सस्ते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं फॉरएवर का एक प्रोडक्ट एलोवेरा जेली का। दोस्तों ये जो फॉरएवर का प्रोडक्ट एलोवेरा जेली है, इस एलोवेरा जेली को अगर आप देखोगे, इसका जो एक एज अ नोवस कस्टमर एक इंसान को जो प्राइस पड़ता है वो आई थिंक 1290 रुपए के आसपास पड़ता है, डिलीवरी जीएसटी चार्जेस इंक्लूड करके, राइट। अब ये 1290 रुपए की चीज आपकी 7 से 8 महीना चलती है। अब मार्केट की कोई आप क्रीम यूज करते हो, ना ही बहुत घटिया लेवल की कह रहा हूं, ना ही कोई बहुत बढ़िया, मान लो ऑन एन एवरेज 300 रुपए की आ रही है। वो 300 रुपए की क्रीम महीना, 1.5 महीना, 2 महीना चलती है। लेट सपोज 300 रुपए की क्रीम महीना चल रही है, अगर आपको उसको 7-8 महीने यूज करना तो कितना पड़ेगा? 300 मल्टीप्लाई 8 कर लो, 2400 रुपया। वहीं पर फॉरएवर की एलोवेरा जेली जो 1290 रुपए की आती है वो 8 महीना चलती है। अब आप देख लीजिए, आप खुद सोच के देखिए, हाफ प्राइस का डिफरेंस है। देखो हमारे प्रोडक्ट्स ना स्टार्टिंग में थोड़े में प्राइस कॉस्टली लगता है, बट जो उसकी लॉन्ग लास्टिंग है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है ना, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं में बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ जाते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, प्रोडक्ट्स की आप नॉलेज लीजिए। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे ना आपको मेरे प्रोडक्ट्स का सेशन मिल जाएगा, उसको जरूर देखना। और भी मैंने प्रोडक्ट्स को लेकर डिफरेंस क्रिएट किया है कि कैसे हमारा फॉरएवर का एलोवेरा बहुत सस्ता है, कैसे हमारा फॉरएवर का बी हनी बहुत सस्ता है मार्केट के बी हनी से, राइट। मेरी यूट्यूब पे वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। उसके अलावा हमारे मन में एक और डाउट होता है कि यार अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे तो कॉन्टैक्ट्स नहीं है। देखो दोस्तों पता क्या चीज़ है, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक इंसान, कोई ऐसा काम नहीं है जो एक इंसान ना कर सके। सीखने पर इंसान हवाई जहाज भी उड़ा लेगा, नहीं सीखेगा तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। आप सोचिए आज के टाइम पे एक आम इंसान, अगर मैं बोलूं अगर मैं 4 साल एक एमबीबीएस करूं, है ना, डॉक्टर की पढ़ाई करूं, तो शायद हो सकता है ट्रेन और लाइक डॉक्टर की ट्रेनिंग लेने के बाद मैं किसी की किडनी निकाल के भी इधर से उधर कर सकूं, है ना, मैं किसी की नसें भी प्रॉपर सेट कर सकूं बॉडी के अंदर, है ना, किसी की भी नर्व्स, कुछ भी, मतलब एक पूरा इंसान की जान बचा सकूं। जिस इंसान को कुछ नहीं आता था वो शायद हो सकता है किसी की भाई किडनी ट्रांसप्लांट कर दे, कुछ भी कर दे, एक नाजुक बॉडी का पार्ट, राइट। कैसे? सीखने से। आप सोचिए कि फॉरएवर का बिजनेस करना मुश्किल हो सकता है कि एक 200 लोगों की जान हवाई जहाज में लेकर उनको सेफली कहीं और लैंड करवाना, वो ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ऑब्वियसली वो 200 लोगों की जान को हवा में उड़ा के भाई किसी और देश में लेकर जाना, उनको वहां पे सेफली लैंड करवाना हवाई जहाज के माध्यम से, वो ज्यादा मुश्किल है। बट वो भी एक इंसान के लिए आसान होगा जो इंसान उस हवाई जहाज को उड़ा रहा है, उसके लिए वो आसान क्यों है? क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज होती है जो एक आम इंसान को खास बनाने का दम रखती है। सोच के देखिए आप,
तो दोस्तों सेम एज इट इज फॉरएवर करना इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट यहां से लगता है जब आप सीखोगे, ट्रेनिंग लोगे, देन इट विल बिकम वेरी इजी। आप बहुत आसानी से फॉरएवर को कर पाओगे अगर आप एक राइट सिस्टम का पार्ट बन के फॉरएवर के अंदर प्रॉपरली अच्छे से वर्क करते हो, राइट। और हमारे मन में एक और सवाल होता है कि अगर मैं ज्वाइन करूंगा इसका तो प्रॉफिट होगा। दोस्तों देखा जाए, अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो जॉब में भी तो आपके मालिक को आपसे प्रॉफिट हो रहा होता है। अगर आप कोई दुकान खोलते हो तो दुकान, आप कहीं होलसेलर से सामान खरीद के लेकर आते हो तो वहां पर भी तो उनको प्रॉफिट ही हो रहा होता है। समझ के देखो, आप ये चीज सोच के देखो, समझ पा रहे हो कि नहीं। हर जगह प्रॉफिट है। ऐसे तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो आप दुकान से भी सामान मत लेने जाया करो, ये सोचा करो कि दुकान वाले को प्रॉफिट होगा मुझसे। हर जगह देखो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कनेक्ट है। आप कुछ भी करते हो, आप मूवी देखने जाते हो, मूवी वाले को फायदा हो रहा है, सेलिब्रिटी के घर पे पैसा जा रहा है, सिनेमा वालों को पैसा जा रहा है। हर जगह देखो दोस्तों प्रॉफिट तो होता ही है। आप घर से बाहर निकलोगे, किसी ना किसी का तो फायदा होगा। बट यहाँ पर ऐसा है कि टीम वर्क है, जिसका फायदा हो रहा है वो आपका फायदा करवाने की सोचता है। क्योंकि फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तक हम यहाँ पर लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं आगे बढ़ने में, तब तक हम यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। और लास्ट सवाल, क्या यहाँ पर फॉरएवर में सचमुच में पैसा आता भी है कि नहीं आता है? एक बात बोलूं मैं आपको, अगर नहीं आता होता, क्या मैं आपको पागल दिखता हूँ जो 3.5-4 साल से फॉरएवर कर रहा हूँ, आज मैनेजर हूँ, अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, इतना यूट्यूब चैनल है मेरा, लगभग 23,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे। तो पैसा आ रहा है तभी तो काम कर रहा हूँ। सिर्फ यूट्यूब से नहीं आ रहा है, बिजनेस से भी आ रहा है। पहले फॉरएवर से अर्निंग की तो आज चलो यूट्यूब के भी काबिल बन चुके हैं, राइट। सो इसलिए आप सभी को एक चीज बोलूंगा दोस्तों, मैं भी आप सभी की तरह अगर आप देखो, हो सकता है आप एक गांव के रहने वाले हो, मैं भी आपकी तरह एक गांव का ही रहने वाला इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, आम घर का लड़का हूँ, आप ये कह सकते हो। कोई शहर से मेरी कोई बहुत अच्छी हायर एजुकेशन नहीं है, बट धीरे धीरे इस बिजनेस ने इतनी ज़्यादा स्किल्स डेवलप की, इतनी ज़्यादा मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप किया कि राइट नाउ आज मैं आप सभी लोगों को ट्रेन कर पा रहा हूँ। लाइक मेरी जो एक मदर टंग है वो आप कह लीजिए कि वो पंजाबी है, राइट, बिकॉज मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। बट देखो हिंदी हम बहुत अच्छे से बोलने लग गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना जितना पंजाबी बंदे के लिए जितना मुश्किल इंग्लिश बोलना होता है, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल उसके लिए हिंदी बोलना भी होता है। तो हिंदी भी स्टार्टिंग में टफ थी, बट धीरे धीरे हम वो चीज़ें सीख गए, वो स्किल्स हमारी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, राइट। तो आप भी अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा यहाँ से बिल्ड कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करके आप एक बेटर पर्सन बन सकते हो, आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इस इंडस्ट्री के अंदर 2 से 3 साल दे दीजिए, ये इंडस्ट्री आपको एक ऐसा इंसान बना देगी जो कोई और इंडस्ट्री आपको वैसा इंसान नहीं बना पाएगी, राइट। तो हो सकता है दोस्तों फॉरएवर को लेकर डाउट्स क्लियर हुए हो। अगर आपको प्लीज ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। और इस वीडियो को भाई अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपकी टीम में जितने भी नोवस कस्टमर्स अभी ट्रेनिंग को ले रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर करें, उनको वीडियो शेयर करें। एंड अगर आप मेरी पर्सनल ट्रेनिंग्स का भी पार्ट बनना चाहते हैं, नीचे में अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां पर जाएं, उसको लिंक को, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी यूजर नेम आपको शो हो रहा होगा लिखा हुआ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।